कुछ व्यापारियों का एक बड़ा पवित्र धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा देवता का जो जन्म हुआ है, कहते भगवान ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, कसम से। आज हमने एक वीडियो देखा, उसमें इतना जबरदस्त एक व्यक्ति ने लॉजिक दिया था, तर्क दिया था। अब हम वो शब्द नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारा वीडियो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में तो बात आती है कि ब्राह्मण देवता मुख से कैसे पैदा हो गए थे। अच्छा चलो, अब देखिए, जो ये लंपट लोग बताया करते हैं अपनी अपनी दुकानों में बैठ के कि ब्राह्मण यहाँ से पैदा हुआ, यहाँ से वहां से पैदा हुआ, इतना खाली पूछ लो कि जो पहले ब्राह्मण देवता पैदा हुए तो उनका नाम क्या था और ये मुंह वाला सिस्टम कब तक चलता था। कसम से उनका मुंह उसी तरह निकलेगा कि क्या जाएंगे और कहेंगे देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिसको मानना हो माने, जिसको न मानना हो जाए यहां से। देखिए, हम जब पढ़ाते थे तो देखिए, एक्चुअली हम मैथ और फिजिक्स के टीचर थे। हम हमेशा लॉजिक और तर्कों से बात की, लेकिन हमारा ये कीर्तन और जागरण का भी एक जॉब था, मजबूरी रोजी रोटी के लिए करना पड़ता था। और जब उस मंच पे चढ़ते थे तो हम लंपट पचीसी बातें बताया करते। कारण ये सोचिए जरा, हम अगर वो कीर्तन के मंच में किसी को साइन का तीता बताने लगे तो उसको क्या पल्ले पड़े, भगा देगा वहां से हमको। देखिए कि एक ग्रंथ है शिव महापुराण। शिव महापुराण के अनुसार सर्वप्रथम एक आदि माता थी, उनका नाम था माता शक्ति। सबसे पहले माता शक्ति ने सोचा था कि सृष्टि का निर्माण किया जाए। अब इसके लिए उन्हें एक पुरुष की जरूरत थी, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा को पैदा कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी से बोली, बेटा हमारा उद्देश्य ये तुमको हमने इसलिए पैदा किया कि सृष्टि का निर्माण करना है। तो ब्रह्मा जी बोले, तो हमको क्या करना होगा? तो हमसे विवाह करो, तभी तो सृष्टि का निर्माण होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, आप हमारी माता है, हम आपसे विवाह कैसे कर लेंगे? तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा जी माने नहीं। तो जो आज जो कहते हैं तीसरा नेत्र है ना भगवान शंकर के पास, वो शक्ति माता के पास था। उन्हें बड़ी गुस्सा आई, उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया, भगवान ब्रह्मा को भस्म कर दिया। फिर उन्होंने विष्णु भगवान को पैदा किया और विष्णु भगवान से यही बात उन्होंने कही, तो उन्होंने ये मना कर दिया। तो उन्होंने भी उनको तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया, उनको भी। फिर तीसरे पुत्र के रूप में उन्होंने शंकर भगवान को पैदा किया और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। तो शंकर भगवान ने थोड़ा दिमाग से काम लिया, बोले नहीं नहीं माता जी, आपका उद्देश्य बहुत बढ़िया है और सृष्टि का निर्माण होना चाहिए, और इसके निर्माण में जो हमसे होगा वो हम आपका योगदान करेंगे। तो बोले कुछ नहीं, हमसे विवाह करना पड़ेगा बस। तो बोले हाँ ठीक, कर लेंगे हम विवाह, उसमें कौन सी बात है, लेकिन फ्री में नहीं करेंगे। बोले बताओ क्या चाहिए तुम, मांगो। तो उनका पहले तो हमारे जिन दोनों भाइयों को आपने भस्म किया, पहले उनको जीवित करो। तो माता शक्ति ने अपने मंत्रों से, अपने शक्ति से दोनों भाइयों को, उनके ब्रह्मा और विष्णु भगवान को पुनर्जीवित कर दिया। बोले और बताओ और क्या चाहिए? तो कहा ये जो आपकी 30 करवानी तीसरा नेत्र ये हमको दे दो। तो उन्होंने वो नेत्र दे दिया, लो भाई। भगवान शंकर ने अपना माथे में फिट कर लिया उसे। बोले अब तो विवाह करो। तो नहीं करेंगे, अब क्या कर लोगे? तो भाई माता शक्ति ने कहा ये तो बेईमानी है भाई, चीटिंग है, ये तो धोखेबाजी है। तो उनका नहीं माता, हमने आपसे वादा किया है विवाह करेंगे तो करेंगे, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन माता ये बताओ आप हमारी माँ हो, इस रूप में हम आपसे कैसे विवाह करें? तो उनका फिर क्या करें? कहना आप तो सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, तो एक काम करो, आप अपने आप को, अपने शरीर को 3 भागों में तोड़ दो। उनको भगवान शंकर का प्रस्ताव पसंद आया। माता शक्ति ने अपने शरीर को 3 भागों में कन्वर्ट कर दिया, उमा, रमा और ब्रह्माणी। अब फ्री थी, मोह माँ का रूप नहीं था, और तीनों देवियों से तीनों देवताओं ने अपना विवाह कर लिया। उमा से उमापति यानी भगवान शंकर ने विवाह किया, रमा से रमापति यानी विष्णु भगवान ने विवाह किया, और ब्रह्माणी से भगवान ब्रह्मा ने विवाह किया। इसके बाद सृष्टि के निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया। ठीक ना, वही भगवान ब्रह्मा थे जनरेटर बने, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले,
भगवान विष्णु थे, वो ऑपरेटर बने, सृष्टि को पालने वाले, चलाने वाले। और शंकर भगवान थे, उन्होंने डिस्ट्रॉइंग का अपना भार ले लिया, नष्ट करने वाले, ठीक ना। और तीनों चीजें सृष्टि के लिए जरूरी थी, उत्पादक, पालन और नष्ट करना, ठीक ना। तो इसी से गॉड बना, GOD, यानी गॉड से जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ठीक है। सृष्टि चल पड़ी। अब यह बात इतनी कि ये मुंह से पैदा होने वाली बात, ये पता नहीं कहां से आ गई। देखिए, कहानी में यहां भी बहुत से लोचे हैं, अगर सोचा जाए तो। आदि माता ने भगवान ब्रह्मा को इसलिए पैदा किया था क्योंकि उन्हें सृष्टि के निर्माण के लिए एक पुरुष की जरूरत होगी, ठीक है ना। सृष्टि के निर्माण के लिए एक पुरुष की जरूरत होगी। अब बिना पुरुष के ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान को धारा पैदा किए जा रहे, ठीक है ना। देखिए, ये सब कहानियां हैं, कहानियों को कहानियों तक रखे, ठीक ना। और नहीं तो जो भी लंपट, जो चाहे दुकानदार, ये जो अपनी मंचू की बैठ के सब ये जो मतलब कहना BC किया करते हैं ना, कि यहाँ से बताओ, वहां से बताओ, खाली एक से पूछ रहे ना कि बताओ वो ब्राह्मण भगवान कब, जो पहले ब्राह्मण भगवान से पैदा हुए थे, ठीक है ना, नहीं बता पाए कुछ नहीं। तो इन कहानियों को कहानी तक रखो, परेशान हो, ये सब लंपट पचीसी वाली चीजें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लॉजिक में, विज्ञान में अपना विश्वास रखो, जो आपकी तर्क कहते हैं, आपके जो कसौटी में खड़ा होता है उसी पर विश्वास करो, बाकी सब छोड़ो यार, कहीं कुछ नहीं।